कल रात का एक प्रकरण है, बताया जा रहा है बाबा अपनी 15-16 गाड़ियों और काफिले के साथ मैनपुरी के बिछुआ आश्रम में पहुंच जाता है और वहां आश्रम के बाहर एक महिला, जैसे ही पता लगता है कि बाबा जी आज रात में आश्रम यहाँ रुकने वाले हैं, इतना बड़ा कांड होने के बाद भी एक महिला सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रही है कि बाबा के आश्रम में सर झुका रही है। अब पता नहीं उसको पता है कि नहीं कि इतना बड़ा कांड हो गया है। बुजुर्ग महिला थी। एक दूसरा, आश्रम में बाकायदा उसको सुरक्षा दी जाती है और तमाम पुलिस वाले वहां पहुंच जाते हैं। एक खबर अभी हमने ब्रेक की कि बाबा के आश्रम से बीजेपी की गाड़ियों का काफिला निकला, बीजेपी की लगी, झंडा लगी। अब बीजेपी के नेता उसमें है या नहीं हम ये पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन झंडा लगी गाड़ियों का काफिला। अब एक खबर ये आ रही है कि बाबा को जो दान मिलता है वो 10,000 से लेकर के 2.5 लाख रुपए तक के जो दान मिलता है, बाकायदा उनके दानदाताओं की लिस्ट आश्रम बिछुआ आश्रम में छपवाई जाती है। 200 से ज्यादा जो आश्रम में दान देने वालों की लिस्ट छपवाई जाती है उपलब्धि के तौर पर कि हमने बाबा को दान दिया है और बाकायदा बोर्ड में नाम लिखा हुआ है। ऐसे ही बाबा के कासगंज में, मैनपुरी में, एटा में, इटावा में, अलीगढ़ में और नोएडा में तमाम जगह आश्रम है जहां पर ऐसी ही लिस्टें हैं। सोचिए कि कितना करोड़ों का चंदा चढ़ावा तमाम चीजें आती हैं, बाबा कितना करोड़पति बन गया है। तमाम महंगी जगहों पर, हाईवे के किनारे की जगहों पर बाबा के आश्रम बने हुए हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बाबा के मंच पर किसी भी भगवान की फोटो नहीं है। बाबा के साथ जो महिला है वो लोग बता रहे थे कि पत्नी है, सेवादार है, तमाम चीजें, लेकिन वो पत्नी नहीं, वो मामी है। अब क्या रिश्ता है, क्या कनेक्शन है, तमाम जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं धीरे धीरे। और बाबा की क्राइम कुंडली धीरे धीरे इंडिया न्यूज खोल रहा है, बता रहा है कि तमाम चीजें पुराने राज निकल के आ रहे हैं। 5 FIR बाबा के ऊपर है। एक FIR में जो 2000 के एक महाम और आप डिस्कस कर रहे थे, एक FIR में तो बाबा चमत्कारिक तरीके से चमत्कारिक कोई औषधि के जरिए किसी को जिंदा करने की बात कर रहे हैं। तो तमाम ये जो FIR हैं, तमाम जो बातें हैं वो बाबा के खिलाफ जा रही हैं। बाबा मैनपुरी वाले आश्रम में है, बाबा के सेवादार रात भर पहरा देते रहे कि अंदर बाबा हैं लेकिन हम जाने नहीं देंगे। तमाम पुलिस का अमला बाबा के आश्रम में, मैनपुरी वाले बिछुआ वाले आश्रम में मौजूद है और तमाम सिक्योरिटी, अभी सिक्योरिटी है या बाबा को हाउस अरेस्ट किया गया है, बाबा का नाम नहीं है FIR में। अब ये तमाम जो चीजें हैं परत दर परत खुलती जा रही है कि क्या जो सज्जन की बात योगी आदित्यनाथ, CM योगी आदित्यनाथ ने कही है कि जिन सज्जन के साथ, सज्जन कोड इन कोड, सज्जन के साथ अखिलेश यादव की फोटो है, अब सोचिए तो उन पर एक्शन कब होगा। ठीक है, आशीष आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौटता हूं। एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। बाबा नारायण साकार हरि के आश्रम को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है कि आश्रम के एक कोने में बाबा ने अपना खास कमरा बनवाया हुआ है और इस कमरे में जाने के लिए बाकायदा सिर्फ 7 लोग अधिकृत हैं, यानी कि सिर्फ 7 लोगों को ही इस कमरे में जाने की इजाजत है और 8 बजे के बाद बाबा किसी से नहीं मिलता। ये खास कमरा बाबा ने अपने आश्रम में बनवाया हुआ है, इसमें 7 लोग जाने की परमिशन है और 8 बजे के बाद कोई भी इस कमरे में नहीं जा सकता, कोई भी किसी से भी बाबा मिलता नहीं है। आशीष, ये तो मतलब जो रहस्य लोग था, जो राम रहीम जैसा रहस्य लोग था, लगभग कहानी वैसी मिलती हुई दिख रही है कुछ। देखिए, जब बाबाओं की कुंडली खुलती है तो तमाम सेवादार आते हैं, बंदूकधारी आते हैं आश्रम में, तमाम उनकी फोर्स सामने आ जाती है। और चाहे राम रहीम की हम बात कर लें, उनके आश्रम में भी ऐसे ही गुफा थी और वहां पर भी बाबा के उस कमरे में, राम रहीम के कमरे में उन्हीं लोगों की एंट्री थी, 4-5 लोगों की, जो आप समझ रहे हैं, हनीप्रीत वगैरह जो उनके आसपास के लोग थे। अब इस आश्रम में भी 7 से 8 लोगों की जाने की, 8 बजे के बाद की बात कर रहे हैं। जो तस्वीरें बिछुआ के आश्रम से हो, मैंने सारे आश्रम की तस्वीरें देखी हैं, चाहे वो कासगंज का आश्रम हो, एटा का आश्रम हो, मैनपुरी का आश्रम हो, नोएडा का आश्रम हो, तमाम जो तस्वीरें सामने आ रही उनमें बाकायदा घास लगे हुए मैदान, झूले, स्विमिंग पूल, प्राइवेट कमरे, AC लगे हुए कमरे, सोफा, हर वो VIP सुविधा उन आश्रमों में मौजूद है जो अच्छे 5 स्टार होटलों में नहीं है। तो ये आश्रम है या फिर ये कोई 5 स्टार होटल है, क्या चल रहा है। बाबा भी आप देख रहे हैं अजीब टाइप के हैं। बाबा तो वैसे कहा जाता है कि बाबा गेहुआ वस्त्र पहनते हैं, बाबा तो कोट पैंट, सफेद सूट बूट और टाई में प्रवचन देते हैं। और जो प्रवचन देते हैं जहां पर, वहां पर
किसी भी भगवान की मूर्ति नहीं है। वो बाबा कहते हैं कि मानवता ही, मानव धर्म ही, मानव सेवा ही उनका मकसद है और उनका जो मिशन है वो यही है। लेकिन कैसा मानव सेवा, इतनी गर्मी में आप सत्संग बुला लेते हैं और पानी तमाम जब चीजें होती हैं, जब आदमी मर रहा होता है आप पीछे पलट कर नहीं देखते, आप अपनी गाड़ी भगा लेते हैं। तो ये क्या इस पर एक्शन होगा? और तमाम जो राज खुलकर सामने आ रहे हैं, क्या एफआईआर में बाबा का नाम आएगा? क्या बाबा को हाउस अरेस्ट, जो बाबा को कहा जा रहा है मैनपुरी में किया गया है, क्या अरेस्ट होंगे बाबा? और इन जो सेवादार जो आसपास के लोग लेकिन हैं, इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये है ना कि बड़ा खुद को करुणा वाला, लोगों का भला करने वाला, जिसके पैर की धूल से, माथे पर लगाने से लोगों के कष्ट हट जाएंगे, वो वाला बाबा आखिरकार इतना बड़ा कांड होने के बाद क्यों भाग गया है, क्यों सामने नहीं आ रहा? ये एक बड़ा सवाल है। आशीष, शुक्रिया आपका साथ में जुड़ने के लिए। मेरे साथ मेहमानों का एक पैनल इस वक्त साथ में जुड़ा है। धर्मेंद्र यादव जी हैं हमारे साथ।